हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम आपको एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस में मेंशन किया गया। मैं अगर बात करूं तो जेके बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी के सिलेबस की, तो वहाँ पे आपको एक टॉपिक दिया गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की हम बात करें तो ये एक डाटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक आता है। मैं आपको बता दूं कि डाटा इंटरप्रिटेशन अगर एसएससी के एग्ज़ाम देखोगे, बैंकिंग के एग्ज़ाम देखोगे, तो वहाँ पे बार ग्राफ के हिस्टोग्राम इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के कुछ 5 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को पास करके अपना आंसर ज़रूर मार्क करने की कोशिश करिए। तो मैं आपको बता दूं, जेके बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम में जो मैथमेटिक्स है वो 15 मार्क्स का आने वाला है, और इस क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी है 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो चलिए फिर देखते हैं क्या है क्वेश्चन आज के हमारे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपके सामने एक बार ग्राफ कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन शो हो रहा है। तो यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो यहाँ पे 0 से लेके 120 तक नंबर्स देख रहे हो, ये कुछ वैकेंसीज दी गई हैं। और कहाँ की वैकेंसीज और डिफरेंट डिफरेंट ईयर की। जैसे कि आप देख सकते हो कि 2011 में कितनी वैकेंसीज़ हैं, 5 वैकेंसीज़ हैं। 2012 में कितनी वैकेंसीज़ हैं, 15 वैकेंसीज़ हैं। 2013 में कितनी वैकेंसीज़ हैं, 85 वैकेंसीज़ है। 2014 में कितनी वैकेंसीज़ हैं, 60 वैकेंसीज़ हैं। 15 में देख सकते हो 100 वैकेंसीज़ हैं। और 2016 में देख सकते हो 5 वैकेंसीज़ है। और 2017 में देख सकते हो 30 वैकेंसीज। देखिए, यही लेवल रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में। अगर इससे ज़्यादा लेवल होता है तो वो पाई चार्ट का भी बन सकता है। तो क्वेश्चन देखते हैं अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। सर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ईयर वर द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज लेसर दैन द प्रीवियस ईयर। कहने का मतलब कि किस ईयर में, सपोज करो कि इस ईयर में आपकी वैकेंसीज 10 हैं, तो प्रीवियस ईयर में आपकी 10 से ज़्यादा वैकेंसीज होनी चाहिए। कुछ इस तरह का ग्राफ बनना चाहिए, यानी कि प्रीवियस ईयर मान लो कि यहाँ पे 20 है, ठीक है, तो आपका ईयर ये वाला बनेगा। मान लो कि 2000 है और ये 1999 है, ठीक है। तो किस ईयर का प्रीवियस ईयर है जिसमें वैकेंसी ज़्यादा थी और अगले साल आके वहाँ पे वैकेंसीज कम हो गई है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन विच ईयर, देख लीजिएगा क्वेश्चन को, कि इन विच ईयर द नंबर ऑफ वैकेंसीज लेसर दैन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में किस ईयर में वैकेंसीज कम हैं। तो सबसे पहले हम इस बार ग्राफ को इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ही देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जाए तो 2011 की अगर यहाँ पे वैकेंसीज देखें, 2011 की अगर वैकेंसीज देखें तो यहाँ पे 5 है, 10 में तो इससे ज़्यादा है, प्रीवियस है, ये भी प्रीवियस से ज़्यादा है। तो यानी कि 11, 12, 13 तो यहाँ पे ईयर नहीं होगा। हाँ, 14 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी 16 है और इसके प्रीवियस ईयर में 85 वैकेंसीज थी जो कि ज़्यादा थी, ठीक है, ये हो सकता है। 2016 भी हो सकता है क्योंकि इसके प्रीवियस ईयर में 100 वैकेंसीज थी। अब दो ऑप्शन तो एक क्वेश्चन में नहीं हो सकते हैं सेम। 2014 आंसर बन सकता है, 2016 आंसर बन सकता है। अब ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे, 14 और 16। देखिए 14 तो ऑप्शन में मुझे कहीं दिख नहीं रहा, तो 2016 विल द राइट ऑप्शन। जिन बच्चों को ऑप्शन सी आया बहुत बढ़िया, बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछेंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वो आपका सेम है, क्वेश्चन नया लाया गया वहाँ पे। अब बोल रहा है कि इन विच ईयर द नंबर ऑफ वैकेंसीज लेसर देन दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। सेम क्वेश्चन ऐड हो गया। हाँ, what is the difference, हाँ, what is the difference in the number of vacancies between the year 2015 and 2012। 12 और 15 की वैकेंसीज में क्या डिफरेंस रहा है। 15 की वैकेंसीज देख लीजिएगा कितनी है, 100 है, ओके। और यहाँ पे आपका 12 की वैकेंसीज आपकी 55 है। तो 55 माइनस कर दो आप 100 में से, तो आपका आता है 45। तो यानी कि जो वैकेंसीज़ है वो आपके पास कितनी होनी चाहिए, 45 वैकेंसीज होनी चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही सेम है। द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन 2014 वर ग्रेटर दैन दैट ऑफ द 2007 बाई। देखिए आपसे बोल रहा है कि जो 2014 की वैकेंसीज हैं वो 2017 के अकॉर्डिंग कितनी ज़्यादा है, ये पूछ रहा है आपसे। अगर मान लो कि ये 10% है, सॉरी 10 वैकेंसीज़ हैं, तो ये यहाँ पे अगर 20 है तो कितनी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन। ज़्यादा तो नहीं है सर, लेस है। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, 14 और 17 का डेटा उठाना पड़ेगा। देखिए 14 का डेटा है हमारे पास 60 और 17 का डेटा है 30। तो ये किससे कितना ज़्यादा है। सपोज करो कि ये 100% है, ठीक है, तो इससे कितना परसेंट ज़्यादा है ये। अगर ये 100% है यानी कि इसका डबल है, तो कह सकते हो अब इससे 100% ज़्यादा है सर, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे 100% यहाँ पे राइट ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। और उसके बाद क्वेश्चन है आपके पास
हाँ, द सैलरी ऑफ द सेल्स ऑफिसर। देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन में देखिए 5 क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं बैंकिंग की, अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर एसएससी के एग्ज़ाम में क्या होगा, हो सकता है कि डेटा पूरा सेम हो, सॉरी जो ग्राफ हो वो पूरा सेम हो, क्वेश्चन अलग कर दिए जाते हैं। तो ऐसा ही जेके एसएसबी के एग्जाम में होता है। बहुत कम चांसेस हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपका डेटा इंटरप्रिटेशन से पूछने के चांसेस है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि जेके पे एसआई के एग्जाम में भी हमने देखा था ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने थे। अब यहाँ पे पूरा कि सेल्स ऑफ द सैलरी ऑफ द सेल्स ऑफिसर इन द कंपनी इज RS 20,000, देन व्हाट वाज द इंक्रीज इन द एक्सपेंसेस इन द RS lakh ड्यू टू द सैलरीज हैड टू पेड व्हेन द पोस्ट फिल द वैकेंसीज इन द ईयर 2015। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर एक सेल्स ऑफिसर की सैलरी 20,000 होती है, अगर हम 2015 की वैकेंसीज़ को देख के 2015 की वैकेंसी के अकॉर्डिंग उन वैकेंसीज़ को फिल करते हैं, तो हमारा जो एक्सपेंसेस होगा वो कितना इंक्रीज़ करेगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, देख लीजिएगा। 15 में टोटल कितनी है, 100 है, 100 पोस्टेस हैं, वैकेंसीज़ हैं, और एक पोस्टेस की जो सैलरी है वो कितनी है, 20,000 है। ठीक है, 20,000 है, और 100 की कितनी होगी, तो 100 आप इसके मल्टीप्लाई कर लो 20,000, तो कितना होगा, 20, 3 और 4, 5। ठीक है, तो कितना होगा, 20 लाख का खर्चा होगा, 20 लाख का एक्सपेंसेस होगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। अब आपने मुझे क्वेश्चन बताना है, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है कि जो 55 है, 55 वैकेंसीज थी 2012 में, ठीक है, और 2013 में वैकेंसीज थी कितनी, 85। अब आपने मुझे बताना है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर 2013 में कितनी वैकेंसीज इंक्रीज़ हुई। ठीक है, 55 के परस्पेक्ट में देखना है कि 85 जो वैकेंसीज आई वो कितनी परसेंटेज इंक्रीज़ हुई हैं, परसेंटेज निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए और है कि आपने बताना है कि 2013 प्लस 2014 और आपने मुझे बताना है कि 2015 की रेशो क्या होगी वैकेंसीज़ की, इनका दोनों का सम और इसका अकेले का सम। ये 2 क्वेश्चन हैं आपके लिए होमवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, सेकंड क्वेश्चन ये वाला। तो जो बच्चे आंसर करेंगे उनका नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर नाम लेंगे। देखिए अभी हमारा जो प्लान है वो ट्रिग्नोमेट्री पर है। ट्रिग्नोमेट्री पर हम आपके लिए कुछ बेसिक चीज़ें लेके आएंगे। जैसे आपकी देखिए सिलेबस पे बात कर लेते हैं पहले। यहाँ पे बात करिए, मैंने बोला कि मैं सिलेबस की बात करूँगा, तो यहाँ पे मैं आपके लिए जो चीज़ें लेके आने वाले हैं हम वो बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशो की। ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो है वो जैसे आपको पता है कि 0 डिग्री, ठीक है, और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इन पे जैसे कि साइन की क्या वैल्यू रहती है 30 डिग्री में, ठीक है, उस तरह से 1/2, 1/√2, इस तरह से जो भी है 90 डिग्री पे 1 डिग्री बनता है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है, तो इसके अकॉर्डिंग भी बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो बेसिक सा मैं फंडा ट्राई करूँगा कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशो पे आपके लिए थोड़ा बेसिक लाई जाए। देखिए इसमें आपको ये डिग्रीज वगैरह पढ़नी है, ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बताया जाता है कि तो साइन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, तो ये चीज़ इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे आती है डिग्री एंड रेडियन की, डिग्री एंड रेडियन मेज़र की। तो ये इसमें आपको बोला जाता है कि जो पाई होता है उसकी वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री है। ठीक है, इस तरह इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ की बात कर दी जाए, जैसे कि मैंने आपको बोलूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, सरवाना होती है। ठीक है, ये आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनते हैं। बाकी रह गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अकॉर्डिंग। तो ये सारा का सारा मैं अगर बात करूँ ट्रिग्नोमेट्री का, ये जितना भी क्वेश्चंस है, देखिए हर एक मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री पकड़ के आप पूरा दिन बैठ जाइए, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं आपको बता दूँ इसमें से ज़्यादा आपको 2 से 3 क्वेश्चन बस इतने ही रखो, हम मिनिमम इतने ही रखें, हो सकता है एक ही क्वेश्चन पूछा जाए। तो देख लीजिएगा कि जो ये वाला पोर्शन है इसमें से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस निकलने वाले हैं। अगर OMR बेस्ड एग्ज़ाम होता है इसमें से ये आपके, मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि 7 से 8 क्वेश्चन आपके इसी में से निकलेंगे,
7 से 8 क्वेश्चन आपके पार्ट 1 से ही निकल जाएंगे, बाकी के रेस्ट क्वेश्चन इसमें से निकलेंगे, चांसेस हैं। सो बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही रखें। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को जरूर लेके चलेंगे, हर एक बच्चे का टारगेट है, हम आपको टारगेट देते हैं कि आप अपना टारगेट ज़रूर प्रैक्टिस के विहार पे अपना टारगेट रखिएगा कि एग्ज़ाम में 10+ आपने क्वांट में स्कोर करना ही करना है, ठीक है। इतना अपने आप को परफेक्ट बना लीजिएगा, खासकर इस सेक्शन में, ठीक है। देखिए इतना अपने आप को स्ट्रांग बना दिया। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बीच इसका ये क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में तो आप इनको स्किप नहीं करोगे, बस इतना अपने आप को स्ट्रांग। अगर आपने ये क्वेश्चन स्किप कर दिया तो पार्ट सेकंड तो आपका ऑटोमेटिकली होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो इससे ज़्यादा टफ लेवल का आएगा। सो बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय, टेक केयर।